कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इसी बीच में देश और प्रदेश में चुनाव और उपचुनावों की बयार का परिणाम आया है। राजस्थान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को राजसमंद से जीत मिली है और कांग्रेस को 2 जगह सहाड़ा और सुजानगढ़ से जीत मिली है। भावनाएं प्रबल हैं, चाहे सरकार की हो या आम मतदाताओं की। जिस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर सभी दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज खोल दिए थे। यह मुख्यमंत्री जी की भावना थी, सरकार की भावना थी कि सभी दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज खोले जाएं। आम जनता ने, यहाँ तक कि विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया। दूसरा परिणाम राजस्थान में यह देखने को मिला कि सभी दिवंगत विधायकों के परिवारजनों को जीत मिली है, चाहे वह राजसमंद हो, सहाड़ा हो या सुजानगढ़ हो। आम जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। किस तरह की प्रतिक्रिया रही और क्या कहा नेताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और प्रदेश में चुनाव उपचुनावों की बयार एक बार थम गई, लेकिन कई सवाल खड़े कर गई। जिस तरह से बंगाल में ममता का जादू चला, आसाम और पांडिचेरी में भाजपा का, वहीं केरल में लेफ्ट का, तमिलनाडु में एडीएम का, तो कांग्रेस को राजस्थान को छोड़ अन्य राज्यों में भारी शिकस्त मिली। ये मैं हूँ, ये हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ जीत राजस्थान में राजसमंद सीट ऐसी सीट है जहां पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की यह सीट उनके निधन के बाद उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को यहां से प्रत्याशी बनाया। सभी पार्टी जन के सहयोग से यह सीट पुनः भाजपा के खाते में गई। राजसमंद झील और शहर का वैभव देखते ही बनता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी ताकत भी झोंकी, लेकिन राजसमंद सीट पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। राजसमंद सीट से विजयी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने क्या कहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजसमंद की जनता को, राजसमंद के पूरे परिवार को, जो किरण जी हमारे लिए छोड़ कर गए हमें और पूरे राजसमंद परिवार को। और ये डेफिनेटली जीत किरण जी के ऊपर उनके विश्वास की और किरण जी के विकास की, जो जनता ने विश्वास दिलाया है हमें और जो विश्वास उन्होंने किया है भाजपा पे और किरण जी का जो विकास रहा है, उसकी जीत है ये चुनाव। कैसे उम्मीदों पे खरा उतरेंगी राजसमंद की जनता को? प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस की है, ऐसे में डेवलपमेंट को लेकर क्या आपका? डेवलपमेंट डेफिनेटली पूरी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, जितने प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने की दिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। राज्य में सरकार नहीं है पर केंद्र में तो है और राज्य में भी सरकार, मुझे लगता है डेवलपमेंट को कोई मना नहीं करता है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहेंगे, ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं रहेंगे, बट पूरा कोशिश करेंगे कि जो बातें कही गई है, जो वादे हुए हैं, उनको हम पूरा कर सकें। जो जीत का अंतर 5000 वोट कर रहा है, क्या लगता है? किरण जी जो है वो एक तरफा जीत दर्ज करती थी, बड़ी लीड जो है वो लेती थी, ये कम हुआ है तो मुझे लगता है कि किरण जी के पद चिन्हों पे चलने की शुरुआत है ये। जब उन्होंने राजसमंद से शुरुआत करी थी तो उनका भी जीत का अंतर इतना ही था और आज भगवान ने मेरे को भी जीत का अंतर वही दिया है। तो ये एक साइन है भगवान की तरफ से कि उन्हीं के पद चिन्हों पे आपको चलना है।
चैलेंजेस रहेंगे डेफिनेटली। जीत का अंतर कम हुआ है, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेस कर हमारे जितने बूथ अध्यक्ष और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, ये जीत उन लोगों की जीत है सच्चे। अगर सही बताऊं मैं आपको तो उन्होंने जो मेहनत करी है, किरण जी के साथ अगर वो 100% करते थे तो हमारे साथ 200-250% मेहनत करी है, तो ये जीत सिर्फ और सिर्फ उनकी है। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया? ये तीनों उपचुनावों का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूं कि इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं ये तीनों ही स्वर्गीय जो नेता है उनके परिवार के लोगों को ही जो टिकट मिला है, जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पर ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उनके काम के कारण से ये जो परिणाम आया, उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। परिणाम के पहले नेताओं की भावना जानी, क्या कहा को लेकर? राजसमंद की कई प्राथमिकताएं हैं, यहीं पे रहता हूँ, इनके साथ है, सब मेरे भाई हैं, सब हम साथ में रहने वाले हैं, यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो यहाँ के लिए मैं सबसे एक बड़ी चीज़ है, मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ, नई जानकारी नहीं है मेरे लिए। ये राजसमंद की विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा परिवार की सबकी क्षेत्र की मन में भावना है, जो किरण जी ने लगातार 3 बार विधायक बने तो लोगों के बीच में हर दुख सुख में साथ भी निभायो और काम भी करवायो, विकास भी करायो, और उनकी यादगिरी और उनके प्रेम है और जनता का उत्साह है। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि मैं दावेदार थी और मुझे नहीं मिला। ये समीकरण बैठता है, जो शीर्ष नेताओं ने जो बैठाया है तो वो बिल्कुल सही बैठाया है, और तनसुख जी भाई साहब को जो चुना है तो वो बिल्कुल सही प्रत्याशी। तो ऐसा माना जाता है कि जातिगत के हिसाब से आपका टिकट रहा है और ये जो भेंट चढ़ा है वो जाति के हिसाब से बाकी आपको मिल जाता? नहीं, वो मिलता, इससे कोई बात नहीं थी। लास्ट तक हमने सबका था, आपका भी था, पार्टी ने भी पूरी कोशिश की थी कि हमारे लिए ऐसा नहीं था, हमें एक सामंजस्य था हमें कि जिसको भी मिलेगा वो हम उसे स्वीकार करेंगे, कहीं कोई वो नहीं था। पर जो शीर्ष नेताओं के ने जो समीकरण बिठाया होगा, जो उन्होंने आगे की सोच देखी होगी, जो रणनीति देखी होगी, तो उनमें उन्होंने जो इनको प्राथमिकता दी है तो वो बिल्कुल सही है, उसमें ऐसा कहीं कोई शिकायत जैसा नहीं लगेगी। ऐसा था ना सर, जनता तो महान जनता है, जैसा जनता का आशीर्वाद स्वीकार